उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर सिल्क बुनकरों व मंजूषा कला को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं भी की। रिपोर्ट श्यामानंद सिंह, भागलपुर सेंटिस कंपाउंड मैदान में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना की ओर से 7 दिवसीय मंजूषा महोत्सव के आयोजन की शुरुआत आज से हुई। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान पटना के निदेशक अशोक सिन्हा, पीरपैंती विधायक ललन पासवान और मंजूषा कलाकार मनोज पंडित ने मुख्य रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। उद्योग मंत्री ने सभी स्टॉलों का परिभ्रमण भी किया। मंजूषा कलाकार अनुकृति कुमारी समेत अन्य स्टॉलों के कलाकारों ने शाहनवाज हुसैन को अपनी कलाकारी प्रदर्शित की। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर सिल्क बुनकरों व मंजूषा कला को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं भी की है। उन्होंने कहा कि भागलपुर में खादी मॉल बनेगा, सिल्क एक सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सेंटर व लोदीपुर में हैंडलूम क्लस्टर बनेगा। उन्होंने कहा कि मंजूषा कला को जीआई टैग मिल गया है, ये भागलपुर के लिए गौरव की बात है। बनारस की तर्ज पर भागलपुरी सिल्क को विकसित किया जाएगा। वहीं मंजूषा कलाकार मनोज पंडित ने कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों के शिल्पी इस महोत्सव में आए हुए हैं और अपना स्टॉल लगाए हैं। ये कार्यक्रम 30 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन किए जाएंगे। बाइट सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री उद्योग विभाग, बिहार सरकार। बाइट मनोज पंडित, मंजूषा कलाकार। जो आप जानते हैं कि भागलपुर की जो एक साड़ी है, जो जगत जननी सीता जी का जो पीला वाला सिल्क की जो पीली साड़ी मानी जाती है, वो पूरे देश में बड़ी पॉपुलर है। कुछ जगह तो इसकी बहुत डिमांड है, इसलिए हम लोग उसका नाम भी हम लोगों ने सीता जी के नाम पे ही उसको किया है। उसी तरह आपको जानकर खुशी होगी कि नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, 3 वर्षों तक 2014 से 17 तक मंजूषा कला की जीवंत प्रदर्शनी आयोजित कराई गई है। इस बार भी हम उसको वहाँ पर प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। दिल्ली जब जाइएगा तो उसे भी देखिएगा। मंजूषा कला में कलाकारों के लिए जो जीवंत प्रदर्शन के लिए हम लोगों ने गोवा में, मुंबई में और मॉरिशस उनको भेजा। मॉरिशस तक भेजते हैं हम लोग उसकी प्रदर्शनी के लिए। और आप भागलपुर में रह गए, घर में सोए रहते कुछ लोग, ये बड़ी दिक्कत है। और मॉरिशस वाला ध्यान से देखता। उसी तरह मंजूषा कलाकार के लिए इस साल तक मंजूषा कला में एक भी स्टेट अवार्डी नहीं थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कई को हमने खुद अपने हाथों से अवार्ड दिया है। स्टेट अवार्डी को हम लोग ये काम करते रहते हैं। और आप जानते हैं कि आज बिहार में हम लोग 5 शिल्पों में जो जीआई टैग था, जीआई टैग जो होता है उसका बड़ा महत्व होता है। जीआई टैग मधुबनी पेंटिंग में था, सिक्की कला में था, एलिक खतवा में था, सुजनी कला में था, भागलपुर सिल्क में भी जीआई टैग है। लेकिन आज मुझे भागलपुर की सरजमी पर घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 14 सितंबर 2021 से भारत सरकार ने मंजूषा कला को भी जीआई टैग दे दिया है ना? खुशी की बात। मंडल जी ताली बजाइए इसमें। उसी तरह मंजूषा कला की जो पहचान है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ाएंगे, तब बढ़ाएंगे हम। लेकिन ये कोई ये नहीं कहेगा कि भागलपुर के हैं इसलिए बढ़ा रहे। फर्स्ट लेडी आई, उनकी बेटी आई भागलपुर की तरफ से। ऐसे तो हमारे प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं, सीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा जी, पंकज दीक्षित जी और अशोक सिन्हा जी, 3 लोगों का परमिशन था। और 2 लोग ऐसे थे जो भागलपुर से, एक मैं था और एक आपकी भाभी रेणु जी थी। उन्होंने पूरा खरीदारी कराई। भागलपुर के सिल्क के बारे में
उन्होंने फर्स्ट लेडी को बताया और भागलपुरी सिल्क वो बराबर पहनती भी हैं। माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी भागलपुरी की सिल्क को बहुत प्रमोट करती हैं। मीरा कुमार जी भी भागलपुरी सिल्क की साड़ी ही पहनती हैं। और बहुत बड़े बड़े देश के नेता एक भागलपुरी सिल्क ऐसी साड़ी है जो शालीनता की प्रतीक। बड़े बड़ी अधिकारी को मैं देखता हूँ वो भागलपुरी सिल्क की साड़ी पहन रही हैं और वो उसकी एक अलग पहचान बनी। और वो आप लोग समझ रहे होंगे कौन उद्योग मंत्री बन गए हैं, लेकिन उद्योग भी हमारे पास है, सिल्क भी हमारे पास है, हैंडलूम भी हमारे पास है, हैंडीक्राफ्ट भी हमारे पास है। ये उपेंद्र महारथी संस्थान भी हमारे पास है। हमारा काम बहुत बड़ा है। उसका महोत्सव के माध्यम से इस समाज को आगे बढ़ाते आए। आज उद्योग विभाग की ओर से प्रयास चल रहा है तो मैं महाराष्ट्र संस्थान के सारे अधिकारी कर्मचारी के सहयोग से आज हम तमाम जो साझा करेंगे ने कहा आपके पति ही मंत्री हैं, उन्हीं से कहना। तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि भाई इतना बड़ा आपका कार्य, ये उपेंद्र महारथी संस्थान है, तो हमने कहा आप कोई भी सुझाव देंगे तो हम तो सब सुझाव को मानना ही है, लेकिन आपका ये सुझाव तो बिहार के हित में होगा। तो आज वो वहाँ जाकर देख के आई। आपको भी मैं कहता हूँ जब पटना आइए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो टूर उद्घाटन सत्र में भागलपुर के अंदर एक खादी मॉल बनेगा। भागलपुर सिल्क के लिए हब बनेगा। यहाँ सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का यहाँ एक सेंटर खुलेगा। भागलपुर के अंदर लोधीपुर में एक हैंडलूम क्लस्टर बनेगा। भागलपुर में एक स्टेट एक्सपो भागलपुर नालंदा में होगा और जो सिल्क का राष्ट्रीय एक्सपो है वो पटना में होगा और जो डिस्ट्रिक्ट का है वो गया में होगा। जीआई रजिस्ट्रेशन की बात आपने आज मंजूषा को खुशी की बात है कि जीआई रजिस्ट्रेशन मिल गया है। मंजूषा अब और आगे बढ़ेगा। ये भागलपुर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बनारस के तर्ज पर यहाँ पर सिल्क में जो हमें एक रिपोर्ट बना रहे हैं वो बनारस के तर्ज पर, जैसे बनारस मॉडल को ध्यान में रखते हुए हम सिल्क को यहाँ भागलपुर में डेवलप कर रहे हैं। सर एक बात बता दीजिए, जो गडकरी साहब ने अभी कहा है कि फ्लैक्स इंजन लगाएंगे जिसमें इथेनॉल की खपत होगी, वो आपके लिए कितना बेहतरीन है? देखिए अभी हमें इथेनॉल पे कोटा अभी 18 करोड़ ही मिला है। हमें 168 करोड़ लीटर चाहिए, ज़्यादा चाहिए। हमने तो पूरा मेहनत किया है। तो अब फ्लैक्सी इंजन होगा तो इथेनॉल का कोटा और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र से हमें पूरा कोटा मिलेगा। उद्योग विभाग के हमारे माननीय मंत्री श्री सैयद शहनवाज हुसैन जी का हम हमारे माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री सैयद शहनवाज, जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, हमारे मंत्री जी का आगमन हो रहा है। कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आदरणीय जितने भी
सज्जन अतिथि सम्मान दीजिए। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों को हमने मंजूषा में प्रशिक्षित कर दिया। वो संस्थान उद्योग विभाग के अंतर्गत ही काम करता है। अगर आपने पटना देखा और उपेंद्र महारथी संस्थान नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। आप एक बार पटना आइए, उपेंद्र महारथी संस्थान जरूर जाइए। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया था कि वो अपनी धर्मपत्नी के साथ, फर्स्ट लेडी के साथ उपेंद्र महारथी या खादी मॉल में एक जगह तशरीफ लाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि खादी बोर्ड के भी सीईओ अशोक सिन्हा जी हैं। ये बुनकर में भी बड़े पॉपुलर हैं, इनको सब लोग जानते हैं। और कल इनका सौभाग्य हुआ कि पहली बार भारत के इतिहास में कोई राष्ट्रपति अपने लिए कपड़ा खरीदने के लिए खादी मॉल में परिवार सहित आए और उसमें हम लोग भी थे। बताया कि माननीय जी आपके यहाँ कार्यक्रम है और इसलिए आप आइए। मैंने जो माननीय विधायक मिले उनको भी मैंने खुद से कहा, इसमें सबको बोला, हर कॉलेज को, जो यहाँ SM कॉलेज है उनके प्रिंसिपल को मिलिए, उनके बच्चियों को खबर कीजिए। कौन बहुत नाम था, लेकिन अब चक्रवर्ती देवी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये भागलपुर की कला है। ये जो मंथन में जो आज आए हैं उन्होंने मंजूषा और भागलपुर को मदद की, और जो नहीं आ पाए हैं उन्होंने भागलपुर और मंजूषा का सम्मान नहीं किया है। प्राचीनतम शहरों में से एक, जो प्राचीनतम शहर रहा है उसमें अंगा कहा जाता था, जो कि अब अपना भागलपुर है। वैदिक इतिहासकारों ने भागलपुर को अंगा के नाम से चर्चा की है, जो उसकी चर्चा हमें देखने को मिलती है। और वैदिक